एक दफ़ा फिर महंगी करने की दरख्वास्त है। नेपरा के पास फैसला महफूज हो गया। 4 रुपये 33 पैसे फ़ी यूनिट फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस के बारे में कहा जा रहा है। अब हाल ये है कि जी सर्दियां हैं और फिर भी फ्यूल एडजस्टमेंट करनी पड़ रही है क्योंकि महंगी बिजली हम बना रहे हैं तेल से और इस वजह से जनाब फ्यूल एडजस्टमेंट हमें करनी होगी। 4 रुपये 33 पैसे ये दरख्वास्त आई है। हैरानकुन तौर पर नेपरा के चेयरमैन जिन्होंने ये इजाज़त देनी है, जो अथॉरिटी है, जो इदारा है जो इसको देखता है कि हाँ जी कीमत होनी क्या चाहिए बिजली की, उसके चेयरमैन कह रहे हैं कि जी फ्यूल एडजस्टमेंट देख के मैं भी अपना बिल देख के हैरान हो गया कितना ज़्यादा आ गया है। तो जिन लोगों की फ्यूल एडजस्टमेंट ज़्यादा लगी हुई है वो नेपरा के दफातर में जाएं। अब वो बेचारे कहाँ लोग धक्के खाएं। गुलाम नबी साहब, ये कब तक ये रहेगा? पूछा गया कि जी 11% क्यों आप कोयले से कम बिजली बना रहे हैं, यानी वो सस्ती बिजली बन सकती है तो जी वो मेंटेनेंस चल रही है, सीज़न नहीं देखा जाता कब इनको बंद करना है कब चलाना है। तो ये एक ऐसे लगता है कि नाअहली भी कहीं नज़र आती है जिसकी वजह से हमें कई जगहों पर ऐसा हो जाता है कि पहले ख़रीद लेते को गैस से बना लेते। अब सर्दियों में आप अभी ये सर्दियों का हाल है, गर्मियों में पता नहीं क्या सूरत हाल हो। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है उसामा गाजी साहब। असल में ये इसको इकोनॉमिक ऑर्डर कहते हैं। एनर्जी जो एक्सपर्ट्स हैं इसको इकोनॉमिक ऑर्डर वो कहते हैं। जो आप कह रहे हैं कि कौन सा यूनिट चलाना है और कौन सा यूनिट नहीं चलाना, किस यूनिट से बिजली हासिल करनी है, किसको बंद करना है, कब किसकी मेंटेनेंस करनी है। तो ये एक जिस तरह से आपके पास घर में अगर 10 मशीनें हों और 10 गाड़ियां हों, फर्ज कर लें कि एक गाड़ी जो है वो 40 किलोमीटर करती हो 1 लीटर में और एक करती हो 4 किलोमीटर, तो आपकी प्रायोरिटी होगी कि सबसे पहले आप जो फ्यूल एफिशिएंट गाड़ी है वो बाहर निकालें और उसके ऊपर अपने काम करें। तो खुदा न खासा जब सारी की सारी गाड़ियां बाहर निकली हुई तो आप फिर वो जो 1 लीटर में 3 किलोमीटर 2 किलोमीटर करती है फिर मजबूरन कभी आपको शायद उसको निकालना पड़ता है। लेकिन आपने बहुत अच्छे जब आप इसको एक बास्केट बनाते हैं, सारा मसला आपके जो सिस्टम है जिसमें आप देखते हैं कि 10 गाड़ियों का फ्यूल कितना है और उसका पर मंथ माइलेज कितनी है और पर किलोमीटर कॉस्ट क्या बनती है। अगर खुदा न खासा एक आध गाड़ी महंगी भी चलानी पड़ जाए तो आपको वो तमाम मिक्सिंग जो होती है, एनर्जी मिक्स जिसको कहते हैं, उससे आप अच्छी बिजली का रेट निकाल सकते हैं। लेकिन वो ये दिमाग चाहिए उसके लिए और थोड़ा सा सोच चाहिए कि हमने कौन कौन से ऐसे हमारे यूनिट्स हैं, सिफारिशों के ऊपर यूनिट नहीं चलाए जा सकते। यहाँ ये होता है ये हमारे फलां अलाई का है, ये हमारे फलां दोस्त का है, ये हमारे मुआशरत के जो बैंकार हैं ये उसका है, तो इसलिए इन प्लांट्स को चलाया जाए और ये प्लांट्स जो है वो बंद कर दिया जाए। जैनको आपकी जितनी जनरेशन देते हैं उनको आप एफिशिएंट तरीके से चलाते हैं। फिर ये होता है कि आप एलएनजी के ऊपर आपके बहुत सारे प्लांट्स जो हैं वो एलएनजी डूल है उनके ऊपर तो उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फिर आपकी पर यूनिट कॉस्ट मैटर करती है। और यहाँ है कि आप महंगे चला रहे हैं, सस्ते बंद किए हुए हैं या उनको मेंटेन या कोई बहाना करके उनको साइडलाइन किया हुआ है, तो फिर माल भर रहा है। फर्नेस ऑयल में तो कमीशन बनता है, फर्नेस ऑयल पे बिजली बनाती हैं क्योंकि ऊपर से नीचे तक फिर कमीशन माफिया काम कर रहा होता है। फर्नेस ऑयल के ऊपर पैसे बनते हैं उनके, जबकि टूल जो है अब कोयला और तो बाहर जो बुनियादी जरूरियात अब जिंदगी की बन चुकी हैं उन पर भी माल बनाना होता है। और ये अमीर तरीन लोग हैं पाकिस्तान के, बल्कि किसी भी माशरे के अमीर तीन लोग होंगे जहाँ पर पावर सेक्टर में अगर कोई इन्वेस्टमेंट करता है। बाबर डोगर साहब, ये तो भी फ्यूल एडजस्टमेंट है, चलो जी हो सकता है कि कभी फ्यूल नीचे जाता है, पेट्रोल की प्राइसेस तो ज़रा कम भी हो जाएं। इमरान खान साहब का ये खुद कहना है एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा का, जी ये बिजली का मसला ऐसा है कि मुझे नींद नहीं आती, इतना खौफनाक है, सर्कुलर डेट इतना बढ़ गया है, कैसे होगा, हम यही सोचते रहते हैं। बस ये अगर हो जाए सबसे खौफनाक सबसे बड़ा मसला ये है। इसके होते हुए जिस तरह से आगे बढ़ा जा रहा है अभी तक फौरी कोई हाल नज़र नहीं आ रहा। डैम जब बनेंगे तब पता नहीं क्या सूरत हाल होगी, ट्रांसमिशन कितनी को अच्छी कर सकेगा। अभी कहा जी 32 अरब रुपये हम लगा रहे हैं, नई तारें बिछे ताकि एफिशिएंट हो, बिजली ना ज़ाया हो। लेकिन वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब फिर भी पर उम्मीद है कि जी 5वें साल में इमरान खान साहब महंगाई को ख़त्म कर देंगे। जो सूरत हाल अभी नज़र आ रही है तो बड़ी बात होगी अगर 1.5-2 साल में ऐसा कुछ कर दें तो। उसामा साहब, असल इशू ये है कि सबसे आसान काम जो होता है वो ये होता है कि अवाम पे इजाफी बर्डन अवाम पे मुंतकिल कर दिया जाए और नया टैक्स लगा दिया जाए या बिजली की कीमत को बढ़ा दिया जाए। ये सबसे आसान काम है। जो असल काम है वो कोई नहीं कर रहा।
NTDC में जो उनके MD लगाए गए हैं, अल्लाह के फजल से कैबिनेट के एक ताकतवर आदमी ने लंबी चौड़ी कमीशन खा के उनको वहाँ पे MD लगा दी है, ना उनकी क्वालिफिकेशन थी। अब वहाँ पर उनका जो BOG है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है NTDC का, उसमें सारे वो लोग हैं जिनका ताल्लुक मुख्तलिफ डिस्को से है या मुख्तलिफ पावर जनरेटिंग कंपनी से है, वो सारे स्टेक होल्डर हैं और उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में भी हैं। खरबों रुपए की, मैं अरबों रुपए की नहीं कह रहा, खरबों रुपए की वहाँ पे करप्शन है, खरबों रुपए की। और वो सारी जो डिस्कोज हैं, ये जितनी भी पावर जनरेटिंग कंपनीज हैं, इनके जो मालकान हैं, ये उनके आगे टाउट हैं, वो गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं, वो अरबों रुपया कमा रहे हैं, लोगों की जेबों से अरबों रुपया ईंट रहे हैं। वो करप्शन गवर्नमेंट ख़त्म नहीं कर पा रही। उस माफिया के सामने गवर्नमेंट बेबस होकर बैठी हुई है और फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में, किसी मद में सारा जो इजाफी बर्डन है वो अवाम पे डाला जा रहा है। और जब अवाम पे बर्डन डाल दिया जाता है, अवाम बुला रहे हैं, तो वही वो लोग जो हैं वो ये कहते हैं कि जनाब अवाम तो बड़ी खुश है, पाकिस्तान तो दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क है, यहाँ पे तो कोई मसाइल ही नहीं है। हाँ, नून लीग ने जाली वोट बनाए हुए हैं और अगर आप EVM लगा देंगे तो वो जाली वोट जो है उसको कंट्रोल कर लेंगे। ये मैंने आपको सारा घन चक्कर बता दिया कि जो माफियाज हैं, जो अरबों खरबों रुपया कमा रहे हैं, वो खान साहब के लेफ्ट राइट, आगे पीछे, दाएं बाएं, उनकी आंखें, उनके कान, उनके नाक बन के बैठे हुए हैं। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।